बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बाल भारती छठी कक्षा सुनते हैं इसमें से एक कहानी, चचा छक्कन ने चित्र टांगा। कहानी के लेखक इम्तियाज अली ताज। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हास्य के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो खुद ठीक से काम नहीं करते और वे ही सारा काम करते हैं, इसका केवल दिखावा करते हैं। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिनगी का नाच नचा देते हैं। ये कीजो वो कीजो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों की ही तो बात है। दुकान से चित्र का अभी चौखटा लगकर आया, उस वक्त तो वो दीवान खाने में रख दिया गया। शाम कहीं चची की नजर उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा, चित्र कब से रखा हुआ है? देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए ₹1-2 का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा। कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूं। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा चित्र टांगने को तैयार हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर कीले ले आना। उधर वो दरवाजे से निकला, उधर मौदे से कहा, मौदे, ओ मौदे, जाना इमानी के पीछे, कहो 3-3 इंच की हो कीले, भाग कर जा पकड़ लो उसे रास्ते में ही। लीजिए, चित्र टांगने का काम शुरू हो गया। अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना जरा हथौड़ा ले आना, सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमें। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहां लाकर लगा दे। और हां, देखना वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे, चाय पी ली? जरा जाना तो अपने उस हमसाए मिर्बाकर अली के घर और कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। और कहिए वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका? अल्लाह, भूल गया। पलूल था कि टलुल, न जाने क्या था। खैर वो कुछ भी था तो यूं कह दीजो कि वो जो आपके पास आला है ना, जिससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए, चित्र टांगना है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना ना भूलना। अच्छा है, ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको? आ गया इमामी, ले आया क्या कीले? मौदा मिल गया था ना, 3-3 इंच ही है ना कीले? बस बहुत ठीक है। ये लो, सुतली मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करूं? जाना मेरे भाई, जल्दी से हवा की तरह जा और देखो बस 1-1.25 गज हो सुतली, ना बहुत मोटी ना हो पतली। कह देना चित्र टांगने के लिए चाहिए। ले आ दद्दू मियां, इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूं नहीं कि आकर जरा हाथ बटाए। लीजिए साहब, जैसे तैसे चित्र टांगने का समय आया, मगर जो होना था वही हुआ। चचा उस चित्र को उठाकर जरा वजन कर ही रहे थे कि हाथ से छूट गया, गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चचा ने अब किरचों को उठाना चाहा कि शीशा उंगली में चुभ गया, खून की धार बहने लगी। सब चित्र को भूल अपना रूमाल ढूंढने लगे। रूमाल कहां से मिलेगा? रूमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतारकर ना जाने कहां रखी थी। अब जनाब घर भर ने चित्र टांगने का सामान ताक पर रखा और शेरवानी की ढूंढाई होने लगी। चचा कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टकराते कभी उससे टकराते। सारे घर में से किसी को इतना ख्याल नहीं कि मेरी तो शेरवानी ढूंढ निकाले? और क्या झूठ कहता हूं कुछ? 6 आदमी है और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते।
अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए, मैंने उतार कर रखी है भाई। छक्कन मियाँ बड़बड़ा उठे। इतने में चचा किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, शेरवानी ढूंढ ली है हमने। तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बनती बंधाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौखटे में जड़ा और 2 घंटे बाद फिर चित्र टांगने का सिलसिला शुरू हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, मोमबत्ती लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सारा घर अर्धवृत्ताकार की सूरत में सहायता करने को कील कांटे से लैस खड़ा है। अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कल फॉर्मेट में। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे। एक ने कुर्सी पर चढ़कर कीलें बढ़ाई, एक कील ले ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया कि कील हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। खिसियानी आवाज में बोले, एलो, अब ये कील हाथ से छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर कील तलाश कर रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े लगातार बड़बड़ा रहे हैं। मिली? अरे ढूंढा? अब तक तो मैं 100 बार तलाश कर लेता। अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा। नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो, अंधो। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। तभी पहली कील मिल जाती है। अब कील चचा जान के हाथ में पहुंचाते हैं तो मालूम पड़ा कि हथौड़ा गायब हो चुका है। अरे अब ये हथौड़ा कहाँ चला गया? कहाँ रखा था मैंने? उल्लू की तरह आंखें फाड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? 6 आदमी और किसी को मालूम नहीं कि हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। अब हथौड़ा मिला तो चचा ये भूल बैठे कि नापने के बाद कील गाड़ने को दीवार पर निशान किस जगह लगाया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नजर आ जाए। हर एक को अलग अलग जगह निशान दिखाई देता है। आखिर फिर पटरी ली और कोने से चित्र टांगने की जगह को दोबारा नापना शुरू किया। चित्र कोने से 35 इंच के फासले पर लगा हुआ था। 12 और 12 कितने इंच? और बच्चों को जबानी हिसाब का सवाल मिला। ऊंची आवाज में सभी ने सवाल हल करना शुरू किया और जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू मैं में सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। नए सिरे से नाप लेने की जरूरत पड़ गई। चचा ने अब सुतली से नापने का इरादा बनाया और इस चक्कर में सुतली हाथ से छूट गई और चचा आ गिरे जमीन पर। कोने में सितार रखा था। उसके सारे तार चचा जान के बोझ से एकदम झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत मुश्किलों के बाद चचा जान फिर से कील गाड़ने की जगह तय करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहले ही चोट जो पड़ती है तो सीधी हाथ के अंगूठे पर। चचा ऐसे करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वो नीचे आकर गिरता है किसी के पांव पर। हाय हाय, उफ, ओहो हो, और मार डाला। ऐसे सब शुरुआत हो जाती है। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील और आधा हथौड़ा दीवार में और चचा अचानक कील गड़ जाने से इतनी जोर से दीवार से टकराए कि नाक ही पिचक कर रह गई। कोई आधी रात का वक्त होगा। जैसे तैसे चित्र टंगा। वो भी कैसा? टेढ़ा मेढ़ा और इतना झुका हुआ कि अब गिरा कि तब गिरा। चचा के सिवा बाकी सब थकान से चूर नींद में झूम रहे हैं। चचा धम से उतरते हैं तो कहारी गरीब के पांव पर पांव। वो तड़प कर चीख उठी। उसकी चीख से चचा परेशान तो हुए, मगर दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लो चित्र भी लग गया।
इस काम के लिए लोग मिस्त्री बुलवाया करते हैं। कैसी लगी ये प्यारी व्यंग्यात्मक कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।